सभी कष्टों का निदान करेगी पाप मोचनी एकादशी अगर इस विधि से करेंगे भगवान विष्णु की पूजा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को शाम 4:15 से हो जाएगा और एकादशी तिथि 5 तारीख को 1:27 तक रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 5 अप्रैल को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए ऐसे में जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो आपको प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। वहीं स्वस्थ वस्त्र धारण करने के बाद अपने घर के पूजा स्थल की भी सफाई करनी चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेते हुए आपको पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी के दिन पीले फूलों की माला अब भगवान विष्णु को अर्पित अवश्य कीजिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग आपको लगाना चाहिए और साथ ही तुलसी के कुछ पत्ते भी अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व माना गया है। इसके बाद आप भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के कुछ मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा है नारायणाय विद्यमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र जाप करने के बाद आपको पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करनी है। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी के अगले दिन परिवार के लोगों में प्रसाद का वितरण आपको करना चाहिए। अगर आप विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप सफलता भी प्राप्त करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। धन्यवाद।